कहानी परछाई का सच। एक महिला की वफादारी, रहस्य और साजिश के ताने बाने में बुनी गई कहानी। बूढ़े घोड़े ने बताया, औरत की एक चीज जरूर छू लेना, आपको कभी नहीं छोड़ेगी। गंदा है पर सच है। नीरज और सिया की शादी को 8 साल हो चुके थे। उनकी जिंदगी में सब कुछ आदर्श लग रहा था। सिया एक सफल वकील थी और नीरज एक नामी आर्किटेक्ट। दोनों के बीच गहरा प्यार और सम्मान था। सिया न केवल नीरज के लिए एक आदर्श पत्नी थी, बल्कि वह उसके जीवन की प्रेरणा भी थी। एक दिन नीरज को एक अज्ञात नंबर से एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, सिया के हर कदम पर विश्वास मत करो, वह तुमसे कुछ छुपा रही है। उसकी परछाइयों में एक ऐसा राज है जो तुम्हारे विश्वास को तोड़ देगा। नीरज यह पढ़कर हैरान रह गया। उसने इसे मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अगले कुछ दिनों में उसे सिया के व्यवहार में कुछ असामान्य बदलाव नजर आने लगे। वह अक्सर फोन पर धीमे धीमे बात करती थी और कभी कभी रात को अचानक घर से बाहर चली जाती थी। नीरज ने एक रात सिया का पीछा करने का फैसला किया। उसने देखा कि सिया अपने ऑफिस के बजाय एक पुराने और सुनसान इलाके में गई। वहां उसने एक अंधेरे मकान के अंदर कदम रखा। नीरज को यह देखकर संदेह हुआ कि सिया किसी अजनबी व्यक्ति से मिल रही थी। वह आदमी काफी गुस्से में लग रहा था, लेकिन सिया शांति से उससे बात कर रही थी। जब सिया घर लौटी तो नीरज ने उससे सवाल किया, तुम इतनी रात को कहां गई थी और तुम किससे मिल रही थी? सिया ने टालमटोल करते हुए कहा, बस एक क्लाइंट था, कुछ जरूरी काम था, इसलिए देर हो गई। नीरज ने कोई बहस नहीं की, लेकिन अब उसका शक गहराने लगा था। नीरज ने सिया की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दिया। उसने देखा कि सिया अपने ऑफिस जाने के बजाय अक्सर उस पुराने इलाके में जाती थी। हर बार वह वहां से 1 घंटे के भीतर लौट आती। नीरज ने हिम्मत करके उस जगह के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की। पता चला कि वह मकान एक कुख्यात अपराधी फिरोज अहमद से जुड़ा था, जो पहले एक आतंकवादी संगठन का हिस्सा था। अब नीरज का शक यकीन में बदलने लगा। क्या सिया किसी साजिश में शामिल थी? एक दिन जब सिया उस मकान से बाहर निकली तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। नीरज ने यह सब अपनी आंखों से देखा। वह सिया के पास पहुंचा और गुस्से में चिल्लाया, यह सब क्या हो रहा है? तुमने मुझे धोखा दिया। सिया ने शांत स्वर में कहा, नीरज, मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगी, लेकिन अभी समय नहीं है। बस मुझ पर भरोसा रखो। नीरज का विश्वास पूरी तरह टूट चुका था। वह सिया को अपराधी मान चुका था। पुलिस स्टेशन में सिया से पूछताछ चल रही थी। तभी एक वरिष्ठ अधिकारी ने आकर नीरज को बुलाया। आपकी पत्नी कोई अपराधी नहीं है, वह एक अंडरकवर एजेंट है, अधिकारी ने कहा। यह सुनकर नीरज स्तब्ध रह गया। सिया पिछले 3 साल से एक खतरनाक आतंकवादी संगठन के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही है। वह मकान उस संगठन का ठिकाना है। हमें शक था कि संगठन को उसकी असली पहचान के बारे में पता चल गया है, इसलिए हमने उसे हिरासत में लिया। नीरज का गुस्सा अब पछतावे में बदल गया। कुछ दिन बाद सिया ने नीरज से सब कुछ साफ साफ बताया। नीरज, मैंने तुमसे अपनी असली पहचान इसलिए छुपाई क्योंकि यह मिशन बेहद खतरनाक था। अगर तुम्हें कुछ भी पता चलता तो तुम खतरे में पड़ जाते। मैंने अपने कर्तव्य और परिवार दोनों को बचाने की कोशिश की। नीरज ने सिया को गले लगाते हुए कहा, मुझे तुम पर गर्व है। मैंने तुम्हें गलत समझा। लेकिन यह खुशहाल पल ज्यादा समय तक नहीं टिक सका। सिया के मिशन का आखिरी चरण बेहद खतरनाक था। उसे फिरोज अहमद के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए उसकी गुप्त बैठक में शामिल होना था। उस रात सिया ने अपनी जान जोखिम में डालकर फिरोज के खिलाफ सभी सबूत जुटाए, लेकिन फिरोज को उसकी सच्चाई का पता चल गया। वहां गोलीबारी हुई और सिया बुरी तरह घायल हो गई। जब नीरज को अस्पताल से फोन आया तो उसकी दुनिया बिखर गई। वह सिया के पास दौड़ता हुआ पहुंचा। सिया ने कमजोर आवाज में कहा, नीरज, मैंने अपना फर्ज पूरा किया। मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हारा और देश का भरोसा नहीं तोड़ा।
उसने नीरज का हाथ पकड़ते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। सिया का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसके सबूतों के आधार पर पूरे संगठन को पकड़ लिया गया। सिया की वफादारी और साहस की कहानी हर जगह गूंजने लगी। नीरज ने सिया की याद में एक ट्रस्ट शुरू किया जो महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी असल पहचान को उजागर करने में मदद करता है। वफादारी का अर्थ सिर्फ साथ देना नहीं होता, बल्कि अपने उसूलों और कर्तव्यों के प्रति समर्पण भी होता है। सिया ने साबित किया कि सच्ची लॉयल्टी खुद से बड़े उद्देश्य के प्रति होती है।